हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप जितने भी सीआई का टाइप पढ़े हैं, अगर घर में बनाए होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ और टाइप सीआई का बच रहा है। आज हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो जो टाइप पढ़ाए हैं उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है 4800 रुपये की धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपया हो जाती है, तो वही धन 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, कहता है क्या दिया है, 4800 रुपया है, 4 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 6000 रुपया। आपसे पूछा है कि वह 12 वर्षों में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। अंतर क्या है सो देख लीजिए। कहता है कि 4800 रुपया की धनराशि है, यानी 4800 रुपया है, और 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया है, 6000 रुपया। आगे कहता है कि 12 वर्ष में कितना हो गया है, 12 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 4 साल तो यहाँ हो गया है, आगे 8 साल की बात पूछा जा रहा है हमसे दोस्तों। ठीक है, तो बताए थे कि जब समय का गैप इक्वल होता है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वही अगला प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समय का गैप तो बराबर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका डबल है। ठीक है, तो डबल में हम बताए थे कि स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर डबल का दिया हुआ है, सिंगल का लाना है तो स्क्वायर रूट करने के लिए बताए थे, और स्क्वायर क्यों होता है ये भी हम आपको समझाए थे। चलिए आज फिर समझा देंगे। तो अभी हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये रेशियो हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर 4-4 साल का गैप होता दोस्तों, 4 साल, तो यहाँ 4 था, यहाँ 5 हो गया था। फिर अगर 4 साल का गैप होता तो ये 4 होता और ये क्या होता, 5 होता। फिर अगर 4 साल का गैप होता तो 12 साल पूरा हो जाता, तो अब ये 4 रहता और ये 5 रहता। ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हैं कि हम क्या बोले कि यहाँ पर इस टाइम का ये डबल है। डबल है तो इसका मतलब स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे, क्यों करेंगे ये समझा देते हैं। अभी देखिए यहाँ 4:5 है, यहाँ 4 अगर ये 5 है तो फिर यहाँ से यहाँ भी ये 4:5 हुआ होगा। तो ये अभी जो है ये 6000 जो हमारा हो गया है, अब ये 5 यूनिट का वैल्यू नहीं होकर कितना का यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 6000 रुपया, आप समझ लीजिए, और ये 4800 रुपया हम रख देते हैं, काट देते हैं, ये हमारा अभी इसको हटा देते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये आ रहा है 4:5। अब यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, यहाँ भी 4:5 का ही रेशियो आएगा। तो अभी 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 4 यूनिट का वैल्यू हमारे पास गिवन है 6000 रुपया। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6000 बटे क्या करेंगे, 4 × 5 कर देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7500। अब फिर इसको अगर हम काटेंगे तो फिर ये 4:5 में आ जाएगा। अब ये दोस्तों फिर हमारे क्या यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 4 यूनिट का अगर वैल्यू 7500 हो गया तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7500 बटे 4 × 5। काट देंगे दोस्तों, कटेगा, 4 एकम 4, 3 35, 8 चौके 32, 3 30, 7 चौके 28, 1875। मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 25, 2 7 5 35, 2 37, 3 18 5 90, 3 93, यानी आ गया 9375। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, 9375। अब इतना हम नहीं करके दोस्तों इसको क्या करेंगे कि यहाँ से टाइम डबल हो रहा है, डबल हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, अब बोले कि स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये जो 6000 है दोस्तों ये 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। कितना यूनिट का, 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। हमसे आपको 25 यूनिट का वैल्यू, क्यों, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अगर कर देते हैं 6000 बटे 16 गुणे 25, बात वही आएगा। ठीक है, तो 4 से हम काट देते हैं, 4 चौके 16, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कितना हो गया 1500। फिर ये कटेगा 4 से, कटेगा 1500 को 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो गया 30, 7 चौके 28, 4 पचे 20। गुणा कीजिए दोस्तों, 25 से 375 को 25 पचे 25 से
12, 25 सते 75 से 175 12 होता है 187, 7 हो गया दोस्तों, बच गया 18, 25 तिया 75, 75 और 18 कितना होता है दोस्तों 75 और 10 85, 85 और 8 कितना हो गया दोस्तों 93। देखिए यहाँ से भी आपका आंसर आ गया, ठीक है 9375। तो हम समझाना आपको क्या चाह रहे थे दोस्तों कि जब यहाँ से यहाँ टाइम डबल रहेगा तो जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर क्यों करते हैं वो हम नीचे आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कर दी, अब ये 4 यूनिट का वैल्यू है, 5 यूनिट का वैल्यू है, अब ये 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, सॉरी 4 का स्क्वायर का वैल्यू गिवन है और 5 का स्क्वायर यानी 25 यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो निकाल के हमारा दोस्तों आ गया कितना 9375। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9600 रुपये की धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 1200 रुपया हो जाता है, तो वही धन 12 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 9600 रुपया है, ठीक है, 6 वर्ष में दिया है, 6 ईयर में कितना हो जा रहा है दोस्तों 12,000 रुपया हो जा रहा है। हमसे पूछा है 12 वर्षों में, इसका मतलब 6 साल और होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या बताए हैं कि जब टाइम का गैप सेम होगा दोस्तों तो दोनों का रेशियो सेम होगा। तो रेशियो निकाल दीजिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से कटेगा 12 या 96 होता है दोस्तों, और 12 दही को 120 होता है, और कटेगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर आ गया 4:5। अब देखिए ये 4:5 है, तो यहाँ से भी यहाँ जो होगा वैल्यू वो 4:5 में होगा, क्यों, क्योंकि समय का अंतर समान है। तो अब ये 4 यूनिट का वैल्यू हो गया, किसका यूनिट हो गया 4 यूनिट का वैल्यू हो गया, और 5 यूनिट का वैल्यू हमसे निकालना है। तो 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना है 12,000 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना 12,000 बटे 4, 4 तिया 12 यानी कितना आ गया 3,000। तो हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000 गुने 5 यानी कितना हो गया दोस्तों 15,000 रुपया, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा, देखिए कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अभी तक आप जितना सीआई पढ़े हैं दोस्तों, देखिए फार्मूला ना के बराबर हम बताए हैं, एकदम इसी मेथड से आपका 80% सीआई का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट को आज समझ आते हैं तो सीआई बनाने में आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। और अभी तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लगा के तीसरा या चौथा वीडियो होगा जो इस टाइप का, हम सारा टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखें। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा टाइप बदले हैं, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लें। कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उसी धन पर समान दर और समान समय से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। यानी 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया है दोस्तों, कहता है कि उसी दर से उतना ही धन पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, और आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर भी आप देखें, कहता है एसआई है, पहले एसआई दिया है दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ठीक है। आप जानते हैं कि एसआई जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। तो अगर 100 रुपया मिला है तो इसका मतलब है 50 रुपया फर्स्ट ईयर मिला होगा और 50 रुपया सेकेंड ईयर मिला होगा दोस्तों, ये आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि पहला साल का एसआई और सीआई हमेशा बराबर होता है दोस्तों, होता है कि नहीं होता है। तो पहला साल का इसका मतलब कि सीआई भी 50 रुपया मिला होगा। अब दूसरा साल में आप जानते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो 50 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 50 रुपया का कै % मिलेगा 5% मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी 50 रुपया 5 × 25 भाग दीजिएगा 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, है ना, हो गया। 2.5 कैसे आया 5 × 25, 25 को 10 से भाग दिया, आ गया 2.5, यानी सेकेंड ईयर में इसको मिलेगा 52.5 रुपया, यही मिलेगा ना। हमसे दोनों साल का पूछा है दोस्तों, 2 साल का सीआई पूछा है, दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, कितना हो गया 102 रुपया 50 पैसा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। एक बार फिर समझा देते हैं, क्या है 2 साल का साधारण ब्याज दिया है 100 रुपया दोस्तों। तो साधारण ब्याज जानते हैं कि प्रत्येक साल बराबर होता है 50 रुपया 50 रुपया। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि पहले साल का एसआई सीआई दोनों बराबर होता है दोस्तों। तो 50 रुपया एसआई है तो सीआई भी 50 रुपया मिला होगा।
तो अब दूसरे साल का जानते हैं दोस्तों कि 50 रुपया तो मिलेगा ही, प्लस 50 रुपया का 5% और मिलेगा। तो 50 रुपया का 5% निकाल दिए दोस्तों, आ गया 2.5 यानी 2.5 रुपया। तो 50 और 2 कितना हो गया, 52.5 रुपया मिला हमको दूसरे साल। दोनों साल का पूछा है तो 50 पहले साल का और दूसरे साल का हो गया 52.5, ऐड कर दिए आ गया 102.5। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, कहता है किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो उसी धन पर समान दर और समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। फिर 2 साल है, ठीक है, चलिए 2 साल है। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों 2 साल का पूछा जाएगा, कभी कभी 3 साल का आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 साल का ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आप एसआई है, एसआई फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 300 रुपया है तो आधा आधा कर दीजिए 150। सेकेंड ईयर का भी क्या हो जाएगा 150। सीआई भी चलिए दोस्तों, पहला साल का एसआई सीआई हमेशा क्या बोले हैं, बराबर बोले हैं। दूसरा साल क्या मिलेगा 150 तो मिलेगा ही, और प्लस 150 का क्या % मिलेगा दोस्तों, 6% मिलेगा, यही मिलेगा ना। चलिए काट दीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, यानी कै रुपया मिल गया दोस्तों, 9 रुपया और मिल गया, यानी 159 रुपया दूसरे साल में मिले। दोनों साल का पूछा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 और 159 मिल गया, कितना हो गया 309 रुपया। और यही सवाल का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है दोस्तों। तो चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ था और सीआई पूछ रहा था। इस बार क्या हुआ है दोस्तों, सीआई दिया गया है और एसआई हमसे निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बदला गया। एसआई दे के सीआई पूछा था, इस बार सीआई दे के एसआई पूछ रहा है। तो बनाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, एकदम आसान है। देखिए क्या % रेट है दोस्तों, 5%। तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, ऐसा आप मान के चलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा। 5% का मतलब अगर 100 रुपया है तो पहला साल 5 रुपया मिला होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर आप जानते हैं दोस्तों कि एसआई सीआई क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर सीआई में क्या मिला होगा दोस्तों, हम सीआई की बात कर रहे हैं, 5% अगर है तो सेकेंड ईयर क्या मिला होगा, 5 तो मिला ही होगा, और प्लस 5 का 5% मिला होगा दोस्तों, यही मिला होगा ना। तो कितना मिला होगा, तो 25 को 100 से भाग दीजिएगा, आएगा 0.25, यानी दूसरे साल हमको मिला होगा 5.25। टोटल सीआई कितना 2 वर्षों में हम रिसीव किए दोस्तों, 10.25। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा दोस्तों सीआई है। और अगर 5 रुपया पहला साल का सीआई है दोस्तों, तो इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। तो एक साल में अगर हमको 5 रुपया एसआई मिला है तो 2 साल में कै रुपया मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। यानी 5 यूनिट अगर एसआई है तो 2 साल में 10 यूनिट हो गया। तो हमसे 10 यूनिट का वैल्यू डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 10.25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना 410 रुपया। ठीक है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 410 बटे 10.25 इंटू 10, पॉइंट हटा दीजिएगा यहाँ से, 00 यहाँ ले आइएगा। ठीक है, काट दीजिए, 25 से कटेगा। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 40 बार में, और 25 चौके 100 और 25 चौके 100। ठीक है, 41 बार में ये कट गया दोस्तों, 41 से 41 ये भी कट गया, यानी 10 बार में यहाँ 0 बच गया, यानी कितना आ गया दोस्तों 400। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से हम समझा देते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं। रेट 5% है दोस्तों। ठीक है, आप मान लीजिएगा कि पहला साल में हमको 5 यूनिट एसआई मिला है और 5 यूनिट सीआई। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, एसआई भी हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का आप एसआई मान लीजिएगा, जो रेट दिया रहेगा वही मान लीजिएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सीआई भी हमको 5 यूनिट मिला होगा। फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई हमेशा बराबर होता है। सेकेंड ईयर क्या होता है दोस्तों कि 5 यूनिट तो मिलेगा ही, और प्लस 5 यूनिट का 5% मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेट आपके पास 5% है। तो 5 यूनिट का 5% निकाले, आ गया 0.25 आ गया, यानी टोटल 5.25 सेकेंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का 5 है, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों 10.25। 10.25 का वैल्यू आपके पास दिया गया है दोस्तों, कितना 410 रुपया। हमसे पूछ रहा है कि एसआई, तो अगर पहले साल का एसआई हम माने हैं 5 यूनिट है, इसका मतलब कि 2 साल में 10 यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसआई प्रत्येक साल का बराबर होता है, यानी 10 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 400। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। कहता है किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 25.75 रुपये है, यानी 25 रुपया 75 पैसा है। तो उसी धन पर उतना ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। फिर हमको एसआई पूछ रहा है। हम क्या आपको बताए हैं कि जितना रेट रहेगा उतना ही, मान लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर में उतना ही यूनिट हमको साधारण ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम एसआई में मान लेते हैं कि 6 यूनिट मिला होगा, ये फर्स्ट ईयर की बात है। तो सेकेंड ईयर में भी क्या मिला होगा, 6 यूनिट भी मिला होगा। सीआई की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई बराबर होता है दोस्तों, आप जानते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि सीआई बदल जाता है, एसआई सेम होता है लेकिन सीआई बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 6 तो मिलेगा ही, और प्लस 6 का कै परसेंट दोस्तों, 6 का 6% मिलेगा। ठीक है ना, तो 6 का 6% मिलेगा। 6 छक 36 यानी 6.036 हो जाएगा दोस्तों। 6 छक 36, 36 को 100 से भाग दिया गया 0.36, यानी सेकेंड ईयर में मिला होगा 6.36। टोटल सीआई कितना हम रिसीव कर लिए दोस्तों, देखिए 12.36, और 12.36 का वैल्यू गिवन है दोस्तों कितना, 25.75। हमसे कई यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 6 12 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 25.75 बटे 12.36 गुने क्या कर देंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। पॉइंट ऊपर नीचे सेम है, हटा दीजिए, हटा दिए। ठीक है, 12 से ये कट रहा है दोस्तों, काट दीजिए। 12 एकम 12 और 12 3 36, 103 बार में कट गया दोस्तों। ठीक है ना, अब 103 बार में कट गया तो ये लगता है दोस्तों कि 25 से पूरा कट जाएगा। 25 से देखिए, 25 3 75 और 25 से कम 25, ये 25 से पूरा कट जाएगा, यानी कितना आ गया दोस्तों, 25 रुपये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर आप बुक में देखे होंगे, इसका सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों, आपको दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। इतना आसान है जो आप कहीं नहीं देखे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो बार बार शुरू से अंत तक देखा करें, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है, तो उसी धन पर उतना ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। हम बार बार बोले हैं दोस्तों कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 90% क्वेश्चन 2 वर्ष का ही होगा। ठीक है, 10% 3 साल का होगा। तो 3 साल का भी अगर होगा दोस्तों तो प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोले कि जो रेट रहेगा आप वही मान लीजिएगा। रेट आपके पास क्या परसेंट है दोस्तों, 10%। तो एसआई आप मान लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर में मिला होगा 10 यूनिट, तो सेकेंड ईयर भी क्या रहेगा, 10 यूनिट ही रहेगा। सीआई की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर एसआई सीआई हमेशा बराबर होता है, तो फर्स्ट ईयर में सीआई भी हमको 10 यूनिट मिला होगा दोस्तों। सेकेंड ईयर में क्या मिला होगा, 10 तो मिला ही होगा, प्लस 10 का 10% और मिला होगा। ठीक है, क्योंकि रेट भी 10% है। तो चलिए कट गया कितना, यानी सेकेंड ईयर में कितना मिला होगा दोस्तों, 11 रुपया मिला होगा। ठीक है, तो 11 और 10 कितना हो गया, 21, यानी 21 यूनिट का वैल्यू गिवन है आपके पास दोस्तों, कितना, 420 रुपया। ठीक है, कई यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देखिए 10 और 10 20 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420 बटे 21 गुने 20। ठीक है ना, तो 21 दूनी 42, 20 भी सही है, कितना हो गया 400, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, मजा आया, एकदम मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, आज के बाद इस टाइप को क्वेश्चन आप बिल्कुल ही आसानी से बना लेंगे, देखते आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, सिर्फ हमें दिखाने से नहीं होगा। अगर हम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको घर में सेल्फ कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना होगा। अगर 20 मिनट का हम वीडियो आपको दे रहे हैं तो घर में इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा समय देना होगा। तब सीआई जैसे हम पढ़ाए हैं अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो सीआई एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, थैंक यू।